देखकर लगता है आज कि आंकड़ा 350 के पार। जो अवैध लोगों ने कब्जे कर रखे थे, जो बाहुबली लोग थे, उनके इलाज से तो जनता खुश है। मुझे लगता है कि राम मंदिर और राम युग के बाद अब कृष्ण युग आएगा। प्रधानमंत्री जी जो है योगी जी पे ऊपर हाथ रख के उनको क्या समझा रहे होंगे, आपको क्या लगता है? ये समझा रहे हैं कि गुडविल और यूपी से ही कह के गए हैं कि 2022 से ही 2024 का नक्शा तय होगा। चश्मा लगा के एकदम टिप टॉप हो गए। 70 साल में हम महसूस कर रहे हैं कि आज हम आज़ाद हैं। रात को पाँव फैलाकर सोते हैं, खेतों में पानी देने जाएंगे, कोई डर नहीं है। सरकारें तो बहुत देखी है आपने, ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखा? सही बताइए। नहीं देखा जी, अन्ना होने का आगे बनेंगे जी, ये तो बिल्कुल बनेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। योगी जी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, कोई नहीं रोक सकता। यह तो जनता की आवाज है, जनता के दिल की बात है। साफ दिख रहा, सारा काम किया, बहुत बढ़िया सड़कें बन रही हैं, सब कुछ है, शांति काल है। पहले सुरक्षा तो गन लेगा, किसान जाते थे अपने खेत में गन लेगा, और बुलडोजर चल रहा है। और ये बुलडोजर हर प्रकार से पूरे देश में चलेगा। एक दिन जो माफियाओं ने कब्जा रखा ना, वो सब निकाल के सब गरीब लोगों को दिया जाएगा। पहले से अच्छी सरकार है। पहले क्या हुआ था, दिन छिप तो लूट खसोट हो गई थी, आज देख लो क्या है। वो ऑफिस में बैठे रहे थे, मोटरसाइकिल पर ध्यान रहा था कि बाहर कोई ठाक ना ले जा। और अब तो योगी जी ने अपना इतना काम कर दिया, आगे सबको पता है। चोरों शक होता तो किसी टाइम आओ, किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चोरों शक को तो पेंडा छूट रहा है। आप यहाँ खड़े हैं ना, तो आप भी ये मान लो कि इनकी बदौलत खड़े, नहीं पता नहीं क्या क्या हो जाए, माइक भी छिन जाते जी। पहले किसान का जो आंदोलन था, उसके बाद पहली बार देखने को ऐसा लगा कि अब चुनावी रंग में यूपी पूरी तरह ढल चुका है। किसान आंदोलन से उभर कर अब योगी मोदी की लहर 2022 को आज पुख्ता कर गई कि एक बार फिर 2020 में जनता, आंकड़ा हम समझ रहे थे 300 के पार नहीं होगा, लेकिन अब देखकर लगता है आज कि आंकड़ा 350 के पार हो जाएगा, क्योंकि पूरे पश्चिमी यूपी में बहुत हवा है कि बीजेपी ऐसे डोलम डोल हो जाएगा। नहीं, अब तक हम भी ऐसा समझ रहे थे किसान आंदोलन के समय में, लेकिन किसान आंदोलन में दूर हो गया। हाँ, आंदोलन समाप्त होते ही अब लगता है कि मोदी जी ने जिस तरह आंदोलन वापस लिया और अब ये धाकड़ रैलियां हो रही हैं, इनसे साबित हो गया कि अब हम दूर नहीं, योगी सरकार फिर से एक बार दोहराएंगे। बाबा कैसे लग रहे हैं? बाबा की नीतियां, बुलडोजर, एनकाउंटर, कैसा लग रहा है? यही नीतियां तो हैं जो आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगी। इससे सुरक्षा में दृष्टिकोण बढ़ेगी। जो अवैध लोगों ने कब्जे कर रखे थे, जो बाहुबली लोग थे, उनके इलाज से तो जनता खुश है। जनता चाहती है कि इलाज हो गंदे लोगों का, और ये सफाया चल रहा है। इसलिए एक बार योगी सरकार फिर जरूरी है। पहले कहा जा रहा था राम मंदिर की तारीख कब बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दी, बन भी रही है। अब मुझे लगता है कि राम मंदिर और राम युग के बाद अब कृष्ण युग आएगा। मैं कर रहा हूँ जैसे को तैसा। राम राज्य में क्या था कि जनता की आवाज़ सुनी जाती थी, लेकिन कृष्ण में क्या था कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा हो रहा है, इसी पैमाने पर काम कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। प्रधानमंत्री जी जो है योगी जी पे ऊपर हाथ रख के उनको क्या समझा रहे होंगे, आपको क्या लगता है? ये समझा रहे हैं कि गुडविल और यूपी से ही कह के गए हैं कि 2022 से ही 2024 का नक्शा तय होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, अगर योगी मुख्यमंत्री नहीं होते, भाजपा का कोई और उम्मीदवार मुख्यमंत्री होता, तो ये जोश से जुनून होता लोगों में? ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन जो आज यथास्थिति है वो वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी के कार्य कुशलता से, और इससे जनता इतनी संतुष्ट है, इतनी खुश है, सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। योगी जी मैदान में भी नहीं थे, एक उनको बुला के मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो तैयार भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह 5 साल सरकार चलाई है, आपको लगता है बेहतर चलाई? देखो, सरकार बेहतर चलाने के लिए, क्योंकि उन्हें अनुभव था, वो सांसद भी रह चुके थे, और संत रूपी हमारे बीच महात्मा रूपी जो मुख्यमंत्री आए हैं, इससे एक संदेश गया है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से और इनसे बहुत मुक्त हो चुकी थी जनता। ऐसे व्यक्ति को लाना बहुत ज़रूरी था, और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें इस जनता की मांग पर बुलाया गया उनको। वास्तव में तो सच ये है, आ रहे हैं अब की बार फिर योगी सरकार। क्या कहें दादा? हाँ जी, योगी सरकार। चश्मा लगा के एकदम टिप टॉप हो गए। जी बिल्कुल ऐसा है। 70 साल में हम महसूस कर रहे हैं कि आज हम आज़ाद हैं। 70 साल में महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्या आज हम आज़ाद हैं? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल है। ऐसा क्या 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 खास कर अच्छा लगता है? यही अच्छा लगा है, रात को पाँव फैलाकर सोते हैं, खेतों में पानी देने जाएंगे, कोई डर नहीं है। रात को मेहमान कहीं भी आ जाओ, स्टेशन में आ जाओ, लेने नहीं जाने के अपना आप आ जाएगा। बस इससे छोटे क्या है, कमा के खाना खुद खाना। सरकारें तो बहुत देखी है आपने, ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखा? सही बताइए। नहीं देखा जी, अन्ना होने का आगे
योगी भी देश में है प्रधानमंत्री के। हाँ जी है जी, आने वाले समय में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी को। ये तो बनेंगे, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। बनेंगे जी, ये तो बिल्कुल बनेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। भाई साहब, योगी जी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, कोई नहीं रोक सकता। यह तो जनता की आवाज है, जनता के दिल की बात है। कैसे लगता है, एक फर्क दिख रहा है आपको? फर्क साफ दिख रहा, सारा काम किया, बहुत बढ़िया सड़कें बन रही हैं, सब कुछ है, शांति काल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बदमाशी खत्म होगी, आप कहीं से कहीं जा सकते हो, रात्रि में, दिन में, किसी समय, माँ बहन बेटी कहीं भी जा सकती है, सब आराम से। हम रटे हुए हैं, नहीं नहीं, रटे हुए नहीं है, ये हो रहा है। ये हो रहा है, वास्तव में हो रहा है। आप रात्रि में चले जाओ, पहले एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, है जी, गन लेके जानी पड़ती थी, सुरक्षा। सुरक्षा तो गन लेकर किसान जाते थे अपने खेत में, गन लेकर किसान। हाँ, वो जो योगी जी मोदी जी ने कहा था कट्टा, वो कट्टा लेकर जाते अपने सुरक्षा के लिए बेचारे, और आज कुछ भी नहीं, कुछ भी लेके जाते हैं। कभी भी जाओ, कहीं जाओ, किसी समय जाओ, सब शांति काल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है, पुलिस तो यही थी, पुलिस यही थी, लेकिन उसको जो है नियंत्रण करने वाला चाहिए ना। अब उन्होंने आदेश देने वाला जो है शासन जो ठीक कर रहे हैं योगी जी। बाबा मुस्कुराते हैं धीरे धीरे, लेकिन कांड कर जाते हैं। नहीं नहीं, बाबा जी ठीक कांड कर रहे हैं, बाबा जी जो है देश के प्रधानमंत्री, बुलडोजर चलवा रहे हैं। और बुलडोजर चल रहा है, और ये बुलडोजर हर प्रकार से पूरे देश में चलेगा। एक दिन जो माफियाओं ने कब्जा रखा ना, वो सब निकाल के सब गरीब लोगों को दिया जाएगा, आप ध्यान रखना। 200 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो अखिलेश तो 100-200 करोड़ है, पता नहीं कितने 200 करोड़ है, आप देखते रहो। तो मना कर गए, कह रहे बीजेपी के आदमी पे छापा मार दिया। नहीं, अरे बीजेपी का हो चाहे किसी का, चाहे वो बीजेपी का अगर भ्रष्टाचारी, चाहे वो किसी का भी हो जो भ्रष्टाचारी है, सबको मारा जाएगा। चाहे बीजेपी का हो, वो तो अपने को भी बख्शने के नहीं, कोई नहीं बख्शा जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, आप ध्यान रखना। भ्रष्टाचार भी जीरो होगा, और जो है भूख भी खत्म कर दी। देखो सबको 2-2 साल में, महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, और इतना अच्छे तरीके से मिल रहा है। पश्चिमी यूपी में ये बताओ, प्रभाव जयंत और अखिलेश गठबंधन खत्म, 0 बटा लड्डू, कुछ नहीं है, कोई नहीं मानता, कुछ नहीं है, जीरो, सारी की सारी सीटें इनका लगाएंगे मेरे को। सारे एक हो गए हैं, इधर योगी अकेले हावी है। 19 में सारे एक थे, 19 में सारे एक थे, क्या हुआ? 62 सीट एमपी की आई थी भाजपा में। बिल्कुल नहीं होने का, नहीं फर्क पड़ने का, बिल्कुल नहीं पड़ने का, नहीं पड़ने का। सब सहयोग में मोदी जाएगा लिकड़ के, फिर दोबारा फिर आ रहा। हाँ, पहले से अच्छी सरकार है। पहले क्या हुआ था, दिन छिप तो लूट खसोट हो गई थी, आज देख लो क्या है, माहौल बदल गया। बहुत ज्यादा जुकर हो रहा, जुकर पंजाब में हो रहा हो, रात दिन कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं। वो ऑफिस में बैठे रहे थे, मोटरसाइकिल पर ध्यान रहा था कि बाहर कोई ठाक ना ले जा। काम कर रहे थे क्या? दो करना ही पड़ा था। बाहर कहीं साइड पर काम कर रहे, मजदूर की साइकिल खड़ी, वो भी ठाक ले जाते लोग। वहाँ तो पूछ लो एक गांव वालों से, आसपास से, यहाँ 8 किलोमीटर तो, वहाँ तो पिटते थे, दिन में पिटते थे, वहाँ को तो जाते हुए बेवजह पिटते थे, मार दिए जाते और नहर में गिर दिए जाते। आतंक था, कोरा आतंक था। भाई साहब, जब से बीजेपी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में आई है, माहौल बदल गया हर चीज़ का। लोग करने पे ध्यान देने लगे, क्योंकि नंबर 2 के काम चलने बंद हो गए। जो चोर चकार आदमी थे, रास्ते पे आ गए क्या? हाँ जी, रास्ते पे आ गए, बिल्कुल 100 के 100%। उन्होंने, लोग हमें कह रहे हैं कि धंधा बदल दिए, वो चोरी है धंधा। हाँ, उन्होंने धंधा बदल दिया जी। कह रहे हैं जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जीना मुश्किल। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई या तो तुम धंधा बदल दो या मैं तुम्हें बदल दूंगा, और उन्होंने कर दिया। जिन्होंने नहीं छोड़ दी वे आज जेल में हैं, और जिन्होंने छोड़ दी भाई वे आज अपना सादा जीवन जी रहे, और सादा जीवन में ही सबका भला है। अच्छा, आप सब किसान ही तो होंगे, मतलब आपके क्षेत्र में किसान भी है जी, मजदूर भी है। आप ये बताइए, पूरा 1 साल आंदोलन चला, टिकैत साहब आ भी गए, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग ली, उधर कहा जा रहा है कि जयंत अखिलेश गठबंधन हो गया, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने का। देखो, पिछले चुनाव में तो 3 पार्टी हो गई थी, अखिलेश भी था, और ये भी थे, लोकदल वाले भी थे, मायावती भी थे, तीनों हो गए थे, जब भी नहीं कुछ फर्क पड़ा। और अब तो योगी जी ने अपना इतना काम कर दिया, आगे सबको पता है। योगी जी ने सबको एक कर दिया है। हाँ, क्योंकि भाजपा वालों ने एक कर दिया, क्योंकि भाई देखो सबको, सबका भला है, राशन ऐसे अच्छा मिल रहा सबको, महीने में 3 बार मिल रहा। भी आपको करप्शन बहुत, करप्शन तो है ही नहीं जी। अब आप ये बताओ कहाँ करप्शन है, आप बताओ, आपको कहीं लगता हो? करप्शन जो है पहले की अपेक्षा कम हुआ है। 0% हो गया जी, बिल्कुल 0%। पहले करप्शन देख लो आप कितना था। बहू बेटिया क्या, बड़े आदमी कहीं गांव में, मान लो किसी का 10 किलोमीटर पे ही कहीं जाना हो, वहाँ जाने के लिए कोशिश नहीं करे थे। ये माहौल था, ये माहौल था। और अब देख लो माहौल, आप तो बच्चे पढ़ने जा, दिल्ली से आ जाएगा यूपी में आदमी किसी भी टाइम, जेवर तो उतार ही लेते, लाठी बजा देते, लाठी तो ज़्यादा रहते। जो किसी पे पैसे नहीं है उसका लाठी बजाती, और जो पैसे आए तो पैसे गई वजह मारते पीटते। भाई मैं कह रहा हूँ, उन्हें ये कहते थे भाई तू कुछ लेगा क्यों नहीं चला, ये कुछ लेगा क्यों नहीं चला तू,
कम से कम अब जो कमा रहे हैं वो बच तो रहा है, पहले तो लूट जाता होगा सारा। देखो वो तो है जी, देखो कोई मान लो कोई ज़्यादा धनवान आदमी है तो वो अब भी सही ज़िंदगी जी रहा, जो गरीब है वो गरीब भी में जी रहा, पर नु है वो सुरक्षित रह रहा। वो से नु नहीं है कि भाई सांझ को मेरे घर में कोई चोर आ जाएगा। प्रधानमंत्री किसी को भूखा तो नहीं रहने दे रहे हैं ना। ये कहाँ कोटा इतना है, मैं कह रहा हूँ बेच रहे लोग, कोटा इतना मिल रहा आम आदमी को, अगर लोग बेच रहे खाए नहीं जा रहा उनमें, इतना कोटा फ्री मिल रहा। जमीन पे अगर मैं बात करूँ 5 साल प्रधानमंत्री जी का 7 साल छोड़ दूँ तो 5 साल में परिवर्तन काफ़ी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। देखो सड़कें बननी, आप देख लो हर जगह सड़कें बननी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एरिया में इतनी सड़कें, इतनी रेलवे रूट निकल गए। बाईपास और जा रहा है। हाँ 2-3 है जी, 3 दो तो सड़क बाईपास बन गए और एक रेलवे बाईपास बन गया, 3 चीज़ बन गई जी। अब उनसे देखो कितनी तरक्की हुई जी। जिनकी ज़मीन ने गई उन्हें वे 2 सूख की रोटी खाऊंगा, उन्हें कुछ पैसा मिल गया। अब तो दिल्ली के रास्ते भी आपको 1 घंटे का हो गया मेरठ से दिल्ली। मैं कह रहा हूँ जी, हमारे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, वे यहाँ आने तक डरते हैं, वे रोज आ, मान लो महीने में 2 महीने जब भी उन्हें आना हो आ जा, और डरते नहीं वे। दौड़ भी जाते होंगे आगे, मतलब इतना आसान सफर हो गया। हाँ जी हाँ, बस 3-4 घंटे मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते होंगे उन्हें। हाँ जी ठीक है, अब बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। कितनी सीटें दे रहे हैं? अब क्या जी, अब क्या जी, पूरा का पूरा आपका 22 लिखनी थे यूपी में। उत्तर प्रदेश में पहले 22 थे, अब और ज़्यादा सोचेंगे जी। हाँ जी, और बगैर गठबंधन है जी, किसी का गठबंधन ही है। तो देखो तुम, बाबा ने विश्वास बना लिया है जन। नहीं जी विश्वास नहीं, काम भी कर रही, विश्वास ऐसे ही नहीं बनता। पेंडा छूट रहा, चोरों शक होता तो किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चोरों शक होता पेंडा छूट अब रहा। आप यहाँ खड़े हैं ना, तो आप भी ये मान लो कि इनकी बदौलत खड़े हैं, नहीं पता नहीं क्या क्या हो जाए। माइक भी छिन जाते जी पहले ये माइक भी छिन जाते जी, लाठी बज जाती। ये माहौल है। हाँ ये माहौल था, ये माहौल रहा जी, आपको भी पता होगा। आप भी ये सोचते थे भाई किस टाइम जाना, शाम को नहीं, आप ये सोचते सुबह चलेंगे भाई, कभी रात को कुछ हो जा, बताओ होता होगा जैसा टाइम। परिवर्तन आप लोग बता रहे हैं तो निश्चित रूप से हुआ है। तो यहाँ पे जनता लगातार जा रही है और सभी का ये कहना है कि वर्तमान योगी सरकार दोबारा आती दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री और योगी जी ने जनता में एक भरोसा, एक विश्वास बना लिया है। आगे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।